Hello students, today's our topic is meaning of evaluation and its principles. Evaluation is an utmost necessary work in teaching learning process. It shows mirror to the students about their actual position and to teacher about his justice to his duties. Evaluation is a social and psychological activity which is applied to every individual, whether he is purchasing vegetables from the market, reading or writing a book, or enjoying a drama performance. Individually, also, we evaluate our own behavior. According to Colleen and Hannah, evaluation is a measurement of all round development of a child, including his physical, social, and intellectual development as well as his interest, aptitudes, and abilities. अगर हम यहाँ बात करें इवैल्यूएशन क्या है। इवैल्यूएशन एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है। जब हम मार्केट के अंदर अगर सब्जी भी लेने के लिए जाएं तो मार्केट के अंदर भी हम ये जज करते हैं, ये देखते हैं कि भाई कौन सी सब्ज़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, कौन सी सब्ज़ी हम घर में लेके जा सकते हैं। तो जब हम एक बुक भी पढ़ रहे होते हैं तो बुक पढ़ते हुए भी या लिखते हुए भी हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमें इससे कितना आनंद की अनुभूति हो रही है। चाहे हम एक ड्रामा परफॉर्मेंस को भी देख रहे हैं तो हम हर चीज़ को इवैल्यूएट करने का प्रयास करते हैं, तो वो इवैल्यूएशन हमें इसमें दर्शा रहा है। इवैल्यूएशन क्या होता है कि एक मेजरमेंट है ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, इंक्लूडिंग चाहे उसके अंदर उसका फिजिकल हो, सोशल हो, इंटेलेक्चुअल हो, मतलब या उसका इंटरेस्ट हो या एप्टीट्यूड हो या एबिलिटीज़ हो, हम हर चीज़ का इवैल्यूएट करने का प्रयास करते हैं। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन, द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन। फर्स्ट, principle of continuity. Evaluation is a continuous process of assessment of a child which remains continue as long as the education of his goes on. Evaluation should go all the year round in the term form of weekly test, monthly test, term test and so on. अब अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें तो इवैल्यूएशन क्या होता है, लगातार चलता रहता है। इवैल्यूएशन क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो स्टूडेंट का हम कैसे करते हैं। अगर हम क्लासरूम के अंदर होते हैं तो उसके टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, टर्म टेस्ट होता है एंड सो ऑन, और भी अन्य तरीके होते हैं। तो ये पूरा साल चलता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, through tests and exams we learn about the academic level of the students, but through evaluation we can evaluate the whole personality of a student like physical, cultural, moral, social and political also। यानी प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा इवैल्यूएशन होता है ये कंप्लीट होता है। जैसे हम मान लो अगर टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं तो उसमें हमने क्या देखा, केवल बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस, लेकिन इवैल्यूएशन के ज़रिए हम उसको क्या कर सकते हैं, होल पर्सनैलिटी, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो मोरल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, ये इवैल्यूएशन के अंदर सारा कुछ आ जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज चाइल्ड सेंटर्ड। In the process of evaluation, no importance is given to the subject matter and the center point for assessment is the behavior of the child। ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो इवैल्यूएशन होता है ये चाइल्ड के चारों तरफ घूमता है, यानी चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है उसको इवैल्यूएट करना होता है। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, इट इंक्लूड्स टोटल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन एवरी लर्निंग सिचुएशन। द टोटल बिहेवियर ऑफ द लर्नर, वो चाहे मोरल हो, cultural, physical, emotional, intellectual, etc. can be judged। Principle of quality and quantity. Principle of quantity is based on the examination to have a better evaluation. Quantitative and qualitative aspects of human personality are to be considered। अब इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए बता देता हूँ क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है। जैसे हम सब्जी मार्केट में जाते हैं और सब्जी परचेज कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ना अपने परिवार के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, भाई क्वांटिटी कितनी लेनी है, क्वांटिटी कितनी लेनी है। उसके बाद हम उस के अंदर जो भी हम परचेज कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं फिर क्वालिटी क्या है, परिवार के फ़ायदे में है या
मतलब हम घर में लेके जा सकते हैं, तो क्वांटिटी और क्वालिटी। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, इट इंक्लूड्स द लर्निंग एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द स्टूडेंट फ्रॉम हिज टीचर एंड हिज सराउंडिंग्स। Principle of broadness, total learning done by the student is considered broadly. Principle of application, the principle of application is also very important, as if a child learns all the aspects of a language but does not know the proper use of learnt material in different situation, his complete knowledge is good for nothing. यहाँ आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर मान लो एक चाइल्ड किसी भी लैंग्वेज के सभी एस्पेक्ट्स को सीखता है, लेकिन उसको प्रॉपर यूज उसका वो नहीं जानता है, तो प्रॉपर यूज ना जानने के कारण उसने जो भी सीखा है ना, इज़ गुड फॉर नथिंग, अच्छा है लेकिन किसी काम का नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, evaluation is based on the principle of objectives. It tries to know how different objectives of personality are being achieved. और लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन में, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। इट एम्स इन इवेल्युएशन of total personality of the students. Thus we can say that a good evaluation program should confirm the all round development of a child. In the field of education, evaluation is very technical term. तो ये हमारा स्टूडेंट एक क्वेश्चन था इवैल्यूएशन का, और अगर मैं आपको बता दूं, ये इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन लगभग सभी टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा, केवल इंग्लिश के अंदर नहीं कह रहा हूँ मैं, सभी टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर ये इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें आप लोग सभी ध्यान से इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन बनता है इसमें ही, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। और इसको हमने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स के अंदर, कि पहले तो हम टॉपिक एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट के बेस पे मेजरमेंट के अंदर और इवैल्यूएशन के अंदर हम ना वो डिफरेंस करेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट। टाइम, मेजरमेंट मेजर्स वन एस्पेक्ट एट ए टाइम, इट इवैल्यूएट्स, यानी इवैल्यूएशन इवैल्यूएट्स मैनी एस्पेक्ट्स एट ए टाइम। अब मेजरमेंट के अंदर तो क्या मैंने आपको बताया है भाई, अगर मान लो कोई चीज़ आपने मार्केट से ख़रीदनी है तो हम उसकी क्वांटिटी देखते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन इवैल्यूएशन के अंदर बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है, वो फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मतलब कोई भी हो सकती है। नेचर, मेजरमेंट इज़ क्वांटिटेटिव, इवैल्यूएशन इज क्वालिटेटिव, समझ रहे हैं ना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। कंटिन्यूटी, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मेजरमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बट इवैल्यूएशन इज कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसिव। एस्पेक्ट्स, इट इज बेस्ड ऑन सिंगल एस्पेक्ट, इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन सो मैनी एस्पेक्ट्स। Aims of measurement is to measure only. Aims of evaluation is to bring a desirable change in the behavior of a child. एम मेजरमेंट क्या होता है, केवल मापना, बट इवैल्यूएशन क्या है, ब्रिंग ए चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड। टर्म, मेजरमेंट इज ए सिंपल टर्म, इवैल्यूएशन इज ए टेक्निकल टर्म। Concepts, measurement is an old concept, but evaluation is a new concept. Test, it means only those techniques which are used to test a particular ability of the pupil, of the student. It is a process by which the previous effects and hence caused behavioral changes are tested. Techniques involved in it are test, observation and written test. Evaluation records, rating scales, observation, check test, oral and written test are involved in it. Scope of measurement is limited. Evaluation is an integral part of teaching learning process. It is used in narrower sense
but evaluation is used in broader sense. Measurement is direct form. It is in direct form. Its purpose is to give results in marks or percentage. Evaluation's purpose is to provide value to results. Methods of measurement. Testing and observation methods are used in measurement. Observation, interview, questionnaire methods are used in evaluation. Students, standard of measurement remains the same. 2 feet means always 2 feet. Standard of evaluation differ from individual to individual. सो स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज comprehensive and continuous evaluation. Comprehensive evaluation, the teacher teaching in a class has some objects to achieve. He develops his interest towards the language learning. He develops his aptitudes, attitudes, journal awareness and emotions. There is a change in his personality, outlook, his vision and thinking style. These things cannot be measured by achievement test. So for their overall development of the student, there is a need for comprehensive evaluation. Therefore, comprehensive evaluation is the evaluation of the total personality of the student. So for the comprehensive evaluation of the student, the following aspects should be considered. First point is individual and social values. Under this aspect, the qualities of the punctuality, morality, responsibility, cooperation, truthfulness, honesty, etc. should be evaluated. Second point, activities related to curriculum. Curriculum does not mean the syllabus only, but it is sum total of the activities that are carried over a period of time during and after school time. The following activities are to be included in the process: academic, sports, lectures, drama, group discussions, storytelling, story writing, spelling writing, and other co-curricular activities also. Health. It includes the physical growth and physical health of the student, because learning depends on good health. Fourth point is students' aptitude. Good knowledge of language enhance confidence and calmness, which contributes in personality development. Attitudes. Attitudes include feelings and emotional development towards national integration, social acceptability, secularism, and language of international understanding. A positive attitude towards language learning is developed. Next, continuous evaluation. It is also called constant evaluation. A time-to-time evaluation of a student learning and achievement is called continuous evaluation. In continuous evaluation, the whole curriculum is divided into 10 to 12 parts. Then it is taught thoroughly and result is maintained. Functions of continuous evaluation. Continuous evaluation tells the weaknesses of the students. It helps in carrying and certain remedial works. It tells us the problems related to classroom teaching learning. For the improvement of the student, it is must. Continuous evaluation is more specific to syllabus. It helps in the process of comprehensive evaluation. In short, we can say that the continuous and comprehensive evaluation is very important. So students, these are 2 or 3 questions for the point of exam. These are very important. सो प्लीज़ इनको अच्छे तरीके से कर लेना. और ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट में सभी में, चाहे वो किसी का फिजिकल साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे जो मर्जी हो, सभी में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो. वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो.
ठीक है, ओके, थैंक यू।